नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं सुना है और कंफ्यूज हो कि ये कहानी कौन सी है, कहाँ से शुरू हो रही है, हम यहाँ तक कैसे आ गए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लीजिए, पहला वाला भाग। उसके बाद आप आराम से समझ पाएंगे कि हम यहाँ तक कैसे आ गए थे। जो लोग आज पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, क्योंकि मैं वो कहानियाँ लाता हूँ जिस पर बहुत सारे लोग एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो तू बता रहा है, ऐसा कभी हुआ भी था? ये सच है क्या? भूत प्रेत आत्माएं होती हैं क्या? अरे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तू कैसे कह सकता है कि तुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था, तुझे कुछ भूत प्रेत दिखा था, या इस तरह की कोई भी घटना हुई थी कभी भी? मेरे पास कहानियां भेजो, मैं हर किसी की कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले फिर से वो बात दोहरा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं वो अक्सर भूल जाया करते हैं कि हमें सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में लिखना है जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आप ये कहाँ से देख रहे हो वीडियो, वो जगह, और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कितनी बार बोल देता हूँ ना सब्सक्राइब का, शुरुआत में तो बहुत बार बोल देता हूँ, है ना, और फिर कहानी के मध्य में, बीच में, एंड में बोलता नहीं हूँ। तो अब मैं बीच में भी बोला करूंगा। आप सोच रहे थे ये कहेगा कि अब मैं नहीं बोला करूंगा, नहीं नहीं, बोलूंगा, थोड़ा सा और ज़्यादा बोलूंगा। हंसने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत थी। अब कहानी देखिए कैसी होने वाली है। बाहर के ट्रैफिक को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, जस्ट बिकॉज कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं। अगर होता तो ये इस तरह की प्रजाति लुप्त हो चुकी होती, मतलब किसी की आवाज़ नहीं आती। मैं कुछ शब्दों का मतलब इस्तेमाल जो करता हूँ कुछ भारी हो जाता है क्या, समझने में मुश्किल? बताइएगा कमेंट करके। आज की कहानी अतुल, दीप्ति, सोनू, उनके ही परिवार से है। इनके परिवार में जो अभी तक घटा वो आप सुन चुके हैं। आगे क्या होने वाला है वो बड़ा भयानक है। अतुल, दीप्ति और सोनू स्कूल जा चुके थे और इनके पिता ने आज अपने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है, क्योंकि वो आने वाले हैं ना वाइट वॉश वाले और ये मरम्मत करने वाले मकान की। लेकिन एक समस्या ये भी है कि इनके घर में जो डरावना भयानक हो रहा है उसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था। इनके घर जो महिला आई हैं, जिन्होंने कुछ पूजा बताई है जो कि अपने आप कर सकते हैं, उसकी वजह से मन में एक उत्सुकता है, एक खुशी है कि हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे घर में ये जो हमें डरावना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, जो रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, जो एक दिन हमने खाली पेट सभी ने पूरा दिन निकाल दिया, वो सब कुछ जो है, मतलब जो बात समझ नहीं आ रही है, एक बार बार इशारा यही हो रहा है कि घर में प्रेत शक्ति ने वास कर लिया है। उसको दूर करने के लिए ये भगवान रूप बनकर आई हैं, जो अम्मा जी आई हैं, और ये अब सब कुछ ठीक कर देंगी। इन्होंने ये बोला था कि आपको किसी भी पंडित के पास, किसी भी भगत के पास, किसी भी मतलब जो ईश्वर के करीब हैं, चाहे वो मौलवी भी हों, है ना, वो भी मदद कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये तो साधारण सी पूजा है, इसे आप खुद कर लीजिए। और सामान क्या मंगाया था आप जानते ही हैं। नीम की कुछ डंडियां, जैसे कि दातुन करते हैं, कुछ कांच के गिलास और कुछ नींबू, और उसके बाद एक चूड़ियों का भी ऑफर किया था इन्होंने कि लाल चूड़ी चाहिए जो कि दोबारा इस्तेमाल ना हो। अब ये सारे सामान को ना इकट्ठा करने के लिए घर से निकल रहे थे, तो ये अम्मा जी जो हैं इनके घर के अंदर आ चुकी थी कि आप अम्मा जी जब तक बैठिए और तुम चाय बना लो, मैं जब तक वो नीम की टहनियाँ लेकर आता हूँ, लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। अब जैसे ही ये निकलने वाले थे तो बोलते क्या हैं कि अरे अम्मा जी, जो मकान आपने बताया था सामने वाला, नीम तो वहाँ भी लग रहा है, मैं काम करता हूँ वहाँ से ले आता हूँ, मैं आगे कहाँ जाऊँगा। तो एकदम रोकती हूँ और कहती है कि नहीं, वहाँ से नहीं लाना, थोड़ा सा आगे जाकर जो रोड इस तरफ को मुड़ जाएगी, फिर उसके बाद जो चौराहा आएगा ना, वहाँ नीम लग रहा है, वो बढ़िया पेड़ है, वहाँ से आप लाओ, यहाँ से सामने से मत लाओ। इन्होंने उसकी बात फिर से मान ली। अरे आप इतनी जल्दी किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा क्यों करते हो पता है? क्योंकि वो करवाता है। उसके पास वो शक्ति होती है कि जो वो कहेगा ना कि अभी दिन नहीं रात हो रही है, तो आप रात बोल दोगे। ये बहुत छोटी बातें हैं, इससे बड़े बड़े खेल कर देते हैं ये लोग। ये लोग बोल रहा हूं तो आप अभी तक समझ चुके होंगे कि जो महिला इनके घर में आकर बैठ चुकी है ये है कौन। नहीं समझे? ये वो महिला है जिसने पलट कर नहीं देखा था। ध्यान आ गया सब कुछ? जिसने की हंडिया रखी और पलट कर आदमी ने देखा था, औरत ने नहीं देखा था। ये वही है जो इनके घर तक आ गई। क्योंकि
कुछ चीज़ें इन्होंने घर से बाहर कर दी, अनजाने में, नहीं करनी चाहिए थी। जो मटकी है उस पर नज़र पड़ी तो उसे घर में अंदर आना चाहिए था, लेकिन वो मूर्ख बच्चा अतुल उस मटकी को देखने के बाद उठाकर आगे पटकी आया, फेंक आया। है क्या मूर्खता है, ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो इसे खुद आना पड़ गया, जो अम्मा जी हैं। अब ये भाई साहब अतुल के पापा यहाँ से चलते हैं, चलने के बाद चौराहे तक पहुँचे, पहुँचने के बाद देखते क्या है कि वहाँ इन्हें कन्फ्यूज़न हो गया। वैसे तो अच्छे खासे उम्रदार हैं, लेकिन नीम में और एक और पेड़ लग रहा था, उन दोनों में ये कन्फ्यूज़ हो गए कि इन दोनों में से नीम कौन सा है। अब इन्होंने 3 लोगों से पूछा, 2 ने कह दिया कि ये नीम है, एक ने कह दिया वो नीम है, तो कन्फ्यूज़न और बढ़ गया। इन्होंने कहा कि चख कर देख लेता हूँ। अच्छा सुनिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर मुंह कड़वा है तो ये थोड़ा सा आपसे दूरी बना लेते हैं। अगर आपने नीम का पत्ता चाब रखा है, ठीक है, भले ही आप थू थू कर दो, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो प्रेत समस्या होती है ना, वो ये कह सकता हूँ कि कुछ देर के लिए रुक जाती है। मतलब वो आप पर एकदम से नहीं आ सकते। आप एक काम करिए, जहाँ पर प्रेत बाधा आपको पता है कि यहाँ पर है, आपके घर के आसपास कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई बातें होती हैं, घर में परफ्यूम होगा, डिओड्रेंट होगा, उन्हें यूज़ करिए, ठीक है, या कुछ खुशबू वाले फूलों को अपनी जेब में रखिए और वहाँ से निकलिए और घर पर आने के बाद बताइएगा कि थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का सा सरसरी सी महसूस हुई थी क्या। अब होता क्या है कि ये भाई साहब जो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब इन्हें दिमाग में एक ही बात आई कि मैं क्यों ना वहीं से नीम ले लूँ, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक ही पेड़ है, बाकी सब खुशबू वाले पौधे हैं जहाँ पर ये आंटी जी काम करती हैं, मतलब अम्मा जी काम करती है। तो यहाँ पर और ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की बजाय ये सीधा वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद डोरबेल बजाते हैं कि किसी के घर से भाई अगर आप कोई पौधा पेड़ इस्तेमाल करने वाले हो तो उनसे परमिशन ले ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। डोरबेल बजाते हैं तो वो लोग बाहर आए। जी बताइए, मैं अतुल का पापा हूँ, मैं वहाँ सामने रहता हूँ। हाँ हाँ जानते हैं, आपको जानते हैं, बताइए काम बताइए। इन्होंने कहा कि वो जो आपके घर के बाहर, मतलब आप ही का बगीचा है, वहाँ आपने पेड़ जो लगा रखा है नीम का, क्या उसमें से कुछ मैं पत्तियाँ डंडियाँ ले सकता हूँ। उन्होंने कहा ये कोई पूछने वाली बात है, तो छोटी सी बात है, सभी के लिए है। आपको दातुन का इस्तेमाल करने में सही रहता होगा, ले लीजिए, कभी भी बिना पूछे ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं दातुन नहीं करना है। वो जो अम्मा जी आपके यहाँ काम करती है ना, उन्होंने मंगाया है कोई घर में, वो नई किस्म की पूजा करने वाली हैं। तो कहते हैं कि पूजा करने वाले हैं नीम की दातुन से, मतलब कि नीम की डंडियों से पूजा होगी। जहाँ तक मुझे पता है किसी भी हवन में पूजा करते वक्त नीम का इस्तेमाल शायद नहीं होता। क्या बोल रहे हो आप, कौन पूजा हो रही है, कैसी पूजा हो रही है। नहीं, जो आपके आंटी जी काम करती हैं ना कई सालों से, जो पहले मंदिर में प्रसाद का काम करती थी, हमारे आंटी जी काम करती हैं। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया कि पहली बात ये बताओ कि कौन सी पूजा पाठ में नीम की डंडियों का इस्तेमाल होता है। तो कहती हैं कि पत्ते लगाए जाते हैं घर के द्वार पर, जिससे बुरी शक्ति अंदर नहीं आए, लेकिन लकड़ी नहीं, क्योंकि लकड़ी से और भी किस्म की पूजा होती हैं। नहीं नहीं, ये भाई साहब बता रहे हैं। और हमारे यहाँ कौन आंटी अब काम करती हैं, हमारे यहाँ कोई है जो कि डोमेस्टिक हेल्प, मतलब कि काम वाली दीदी आंटी ये बता रही हैं कि खाना वाना बनाती हैं, हमारे यहाँ कौन है। उन्होंने कहा हमारे कोई नहीं है। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, घर में कोई और हो तो एक बार उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने उन्हें रखा हो। अरे भाई साहब, हमारे घर में कोई पूरा दिन काम कर रही होगी और वो हमारे घर में ऊपर रह भी रही होगी कई सालों से, और हमें पता ही नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो आपसे, जो भी वो महिला बात कर रही है वो झूठ बोल रही है। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। तो ये जो आंटी हैं, जो यहाँ पर इस घर की जो मालकिन है, वो कुछ समझ गई, क्योंकि इन्होंने बातों बातों में बता दिया कि बस नीम की डंडियाँ हैं जो कि हमें कहीं बाहर से लानी है, बाकी सब तो उन्होंने घर से ही बताया। कांच का गिलास है, नींबू है, लाल चूड़ियाँ हैं। तो उन्होंने कहा आपके घर में कौन सी तरह की पूजा होने वाली है, और ये जो भी हैं आप इन्हें घर से बाहर कर दो, ये सही नहीं है। इन्होंने कहा कि अरे इतनी वृद्ध महिला, और वो आपसे जो कह रही हैं, हो सकता है कि आपका उनका मनमुटाव हुआ हो, आप उन्हें इस तरह से बोल रहे हो कि हम नहीं जानते पहचानते। उन्होंने कहा भाई साहब, पहली बात तो ये कि कोई मनमुटाव किसी से नहीं है हमारा। दूसरी बात, हमारे यहाँ वो नहीं काम करती, कोई काम नहीं करती। और तीसरी बात, जिस तरह की वो पूजा बता रही हैं, ये तंत्र से जुड़ी हुई है, ईश्वर से जुड़ी हुई नहीं है। अब इसके मन में और ज़्यादा डर बैठ गया। अरे फिर मैं उनको घर से बाहर क्या कह कर करूँगा। आप कुछ भी कहिए, एक काम करिए, रुकिए, मैं आपके साथ चलता हूँ।
बालाजी की कृपा है, समस्या मेरे साथ बिल्कुल नहीं होगी और आपके साथ भी नहीं होने दूंगा। जैसे ही ये चलने लगे तो इनकी धर्मपत्नी ने रोका और कहती हैं कि अभी मत जाओ, मैं मंदिर से कुछ लेकर आती हूँ, उसके बाद जाना। अब ये मंदिर में अपने आई और मंदिर से ये देखिए किस्मत होती है बहुत ज़्यादा अच्छी, तभी जाकर प्रसाद में मतलब बालाजी का ये सिंदूर मिल पाता है। 1000 लोगों में किसी एक को मिलता है। ये भाई साहब सालासर बालाजी गए थे तो वहाँ इन्हें तकरीबन जिससे कि आप 8 बार टीका कर सकते हो इतना सिंदूर घी में, मतलब जिस तरह से वो चिकनाहट के लिए रखते हैं वैसा इन्हें एक कागज़ पर मिला था और वो ही अपने घर ले आए थे और उसमें से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, बाकी घर का बना हुआ जो है इनका सिंदूर उसमें, ठीक है। वो एक कागज़ पर थोड़ा सा लाती हैं और कहती हैं कि ये आप ले जाकर अपनी धर्मपत्नी के अपने माथे पर और अपने तीनों बच्चों के टीका लगा देना और एक सतिये का निशान बना देना घर के दरवाजे पर। इससे क्या होगा? तो कहती हैं कि जो होना होगा या अभी तक जो हो रहा होगा शायद उस पर एक रोक लग जाएगी, बालाजी कृपा करेंगे और आप निश्चिंत रहो और उन्हें सबसे पहले घर से बाहर करो, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ रख दिया, कुछ छोड़ गई तो फिर उतारे बड़े मुश्किल से होते हैं। और आप सभी तो जो बातें बता रहे हो सकता है कि आपको कुछ महसूस होना शुरू हो गया हो, कुछ अजीब लग रहा है क्या घर में? और ये सारी बातें ये घर के द्वार पर मतलब मेन गेट पर ही हो रही है। इसे ये नहीं पता था कि पलटकर देख लेना चाहिए कि तेरे घर के गेट से, तेरे घर के दरवाजे से वो महिला तुझे लगातार देख रही है। पहली गलती तू वहाँ तक आ गया, दूसरी गलती कि तू वहीं बाहर खड़े होकर बात कर रहा है, तीसरी गलती कि तू उसकी शिकायत कर रहा है। क्या उसे समझ नहीं आ रही होगी? क्या उसे नहीं पता होगा कि तू क्या क्या बात कर रहा है? अब उसकी पोल खुलने वाली है। इतनी देर में उसने घर में अंदर आकर वो सारे काम कर लिए जो कि ज़रूरी थे। प्रेतों के लिए जगह बनानी बहुत ज़रूरी थी और इसने ये काम कर दिया। और जब आप कोई आप पर खेल कर रहा हो, उसके हाथों द्वारा कुछ खाएंगे पिएंगे ना, तो वो तीव्र गति से काम करता है। भूत प्रेत आत्माएं जो है ना, वो इतनी तेज़ी से काम करती हैं जितनी तेज़ी से कोई रॉकेट जो है उड़ान भरता है, बहुत तेज़ी से काम हो जाता है। इन्होंने शिकायत में ये बताया कि हमें रात में रोने की आवाज़ आ रही थी और जिस दिन हमने वो हंडिया देखी थी, रखते हुए 2 लोगों को देखा था, उसके बाद अगले दिन हम में से किसी ने खाना नहीं खाया, बच्चों ने भी, जबकि सबसे छोटा बच्चा तो भाई भूखा कभी रहा ही नहीं और कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहा, लेकिन उस दिन उठें और सो जाएं, उठें और सो जाएं। धर्मपत्नी की आंखों में दर्द मेरे को अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन आज हम ठीक हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, धर्मपत्नी वहाँ चाय बना रही है। और खैर मैं ये ले जाकर, जैसे आपने बताया कि सतिया बनाना है और सभी के टीका लगाना है, और भाई साहब ने यहाँ पर कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा, देख तो लूँ कि हमारे इस छोटी सी सोसाइटी में, छोटी सी कॉलोनी में ये कौन है जो कि इतनी विद्या जानती है और इतना काम कर रही है। अब ये घर से वहाँ तक आए और इनकी धर्मपत्नी वहाँ ज़मीन पर बैठी हैं, सामने सभी कुछ रखा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इनके पतिदेव ने कहा कि वो अम्मा जी कहाँ गई? वो तो चली गई और पूजा उन्होंने कह दिया कि कर दी है, लकड़ियों का इस्तेमाल कह रही थी कि इतना ख़ास ज़रूरी भी नहीं था। तो किस तरफ गई हैं? एक बार उनसे मिलना था, बात करनी थी। मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं बैठी हूँ। और बड़ी अजीब बात है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मैं पैर में न जाने क्या अजीब सा महसूस हो रहा है, मैं उठ रही हूँ तो बहुत ज़ोर पड़ रहा है। उन्होंने कहा वो जो आपको टीका दिया है ना, पहले बहना के टीका लगा दो। ये टीका लगाने वाले थे तो ये लगवा नहीं रही थी, बार बार कभी चेहरा इधर कर लें, कभी चेहरा इधर कर लें। ये इन्होंने देखा, फिर वो महिला जिनके घर पर वो नीम लग रहा है वो भी आ गई। आने के बाद इनके सीधे हाथ पर, दीदी के मतलब जो अतुल की मम्मा है, इनके सीधे हाथ पर एक धागा बांधा और उसकी नोट नहीं बांधी, उसे खुला ही छोड़ दिया। फिर कहती हैं कि दीदी ये वाला जो धागा है ना आपके इस हाथ में अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करो इसे खोलो और इसे दूसरे हाथ में बांधो। जानबूझ के वो छुआया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बस उन्होंने एक बार हाथ रखा और हटा लिया, नहीं करना। अब ये जो आंटी जी है ना, अतुल की मम्मा, इन्होंने टीका नहीं लगाने दिया, तो कहते हैं कि एक काम करिए, शीशे के सामने लगाइए। ये शीशे के सामने मुझे इन्हीं से पता चला था कि ऐसा होता है। अगर किसी पर प्रेत बाधा है वो पहली बार शीशे के सामने कम आएगा। पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि वो शीशे के सामने आया, दिखा, साइड में आया, ऊपर आ गया, ये हुआ, लेकिन वो शीशों के सामने अधिकतर नहीं आते, जो कि जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। इन्हें जब शीशे के सामने ले जाने की बात हुई तो ये बार बार उठें और बैठ जाएं। तो अतुल के पापा ने वो जो इनके हाथ में कागज़ में टीका था वो रखा और जो इनके हाथ पे लग रहा था उसे दीवार से ऐसे ही पोंछ दिया। अक्लमंदी
कभी कभी काम कर जाती है। नहीं नहीं, यहां पर शब्द ठीक करता हूं, बेवकूफी कभी कभी काम कर जाती है। इनकी बेवकूफी थी ना, ये जो टीका था इनके हाथ में, इसे अपने भी तो लगा सकते थे। दीवार पर पहुंच दिया, खैर कोई बात नहीं। जब दीवार पे पहुंचा तो ये खड़ी हो गई। ये इन तीनों ने अपनी आंखों से देखा है। खड़े होकर कहती हैं कि अरे नमस्कार, आप कहाँ रहते हो, आप दोनों कौन हो, और ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। पतिदेव कहते हैं कि जो हो रहा है वो तो बात की बात है, तू मेरे साथ सामने 1 मिनट शीशे के आ और मुझे तेरे एक टीका लगाना है। टीका लगाना है मेरे? क्यों? आप मंदिर गए थे? कौन से मंदिर गए थे, और टीका मेरे क्यों लगाना है? इन्होंने कहा कि मैं सारी बातें बताऊंगा लेकिन पहले टीका लगा देता हूँ। इन्हें शीशे के सामने लेकर गए, ये आराम से आई, इनके टीका लगाया। लगाने के बाद कहते हैं कि अब एक एक कप चाय बना लो और फिर मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ गया था और ये सब कौन है। इन्हें उत्सुकता बहुत है, इन्होंने फटाफट से चाय वगैरह तैयार करी। अब सभी लोग उसी कमरे में हैं, और वो जो महिला हैं जिनके घर में ये नीम पेड़ लग रहा था, उन्होंने वो सारा सामान एक कागज़ के बड़े से अखबार में मतलब रखना शुरू कर दिया, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए। ऐसे नहीं कि झाड़ू से या किसी चीज़ से। इसे कहते हैं बालाजी पर विश्वास तो आदमी निडर हो जाता है। टोटकों को हाथों से छू रही है वो, बेखौफ है बिना डरे। जय बालाजी। जब इन आंटी जी ने सभी इस टोटके को साइड कर लिया, समेट लिया, तो कहती हैं कि घर में कोई पुरानी छोटी बाल्टी या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम जिसमें इस सबको रख सकते हैं, क्योंकि ये गिलास वगैरह हैं, जो नींबू हैं, इनको इस तरह से किसी चीज़ में ले जाना पॉसिबल है नहीं। तो इन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास है। तो चीज़ें देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं मिला नहीं कुछ। तो इन्होंने, अतुल की मम्मा ने कहा कि अरे हमारे घर का वो जो डस्टबिन है वो भी पुराना हो रहा है, उसका ढक्कन वगैरह टूट रहा है, उसी में आप इस सब को रख दीजिए। बहुत सही, उन्होंने कहा ले आओ। अब जब इस टोटके को इन्होंने समेट दिया, समेटने के बाद कहती हैं कि अब आपको एक काम और करना है। अपने घर की हर दीवार पर, पहले तो मैंने बताया था कि सिर्फ आपको घर के चौखट पर सतिया बनाना है, लेकिन अब पूरे घर में हर दीवार पर आपको एक छोटा सतिया बनाना है। तो इनकी वाइफ क्या बोलती है, मतलब अतुल की मम्मी क्या बोलती हैं कि अभी अगर बनाएंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि आज वाइट वॉश वगैरह होगा, मतलब थोड़ा काम और होना है। तो उन्होंने कहा अभी नहीं हो पाएगा, अभी कोई भी काम मत करवाइए, क्योंकि इसकी वजह से ना जाने क्या समस्या हो जाए। आप हर कमरे में जाकर बस एक छोटा सतिया बना दीजिए। उन्होंने कहा कि आप जो बोल रहे हो इससे ना हमें डर लग रहा है। उन्होंने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है, सालासर बालाजी आप सभी पर बहुत कृपा बरसाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल अपने मन से ये डर हटा दीजिए कि किसी भी तरह की कोई प्रेत समस्या या कोई तांत्रिक घर से होकर गया था। अरे हम आ चुके हैं, बालाजी का आशीर्वाद है, आप निश्चिंत रहो। जब इतना कॉन्फिडेंस से सामने वाले ने बोला तो इन्हें भी यकीन हुआ। अब ये भाई साहब अतुल के पापा जो हैं, घर के हर कमरे में मतलब इसके अंदर वॉशरूम का दरवाज़ा, बाथरूम का दरवाज़ा इंक्लूड है। कुछ बुद्धिजीवी मुझे मैसेज करेंगे, इसीलिए पहले जवाब दे देता हूँ। इन्होंने पूरे घर में नीचे वाले फ्लोर में हर दीवार पर सतिया बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद बारी आती है ऊपर वाले फ्लोर की, जिसके अंदर एक स्टोर रूम है, एक कमरा खाली है और एक बड़ा कमरा है जिसमें बच्चे रहते हैं। सभी में जब इन्होंने बनाया तभी बच्चों वाले कमरे की बारी आई। उस दरवाजे को खोला और धीरे से बंद कर दिया। उसमें अंदर गए नहीं, उसमें सतिया भी नहीं बनाया, उसके दरवाजे पर भी सतिया नहीं बनाया। एक मिनट, दरवाजे पर क्यों बनाएंगे? जब हर कमरे की दीवार पर बना रहे हैं तो इसमें अंदर क्यों नहीं गए? उस दरवाजे को खोलकर ऐसा इन्हें क्या दिखा जो कि इन्होंने धीरे से उसे बंद किया? बड़ी अजीब बात है। ये चुपचाप आते हैं नीचे और कहते हैं कि हाँ मैंने पूरे घर में हर दीवार पर सतिया बना दिया है, और बताइए और आगे क्या करना है? तो वो जो सामने आंटी रहती हैं ना, उन्होंने कहा आपने पूरे घर में बनाया है? सही कह रहे हो आप, इतनी जल्दी पूरे घर की हर दीवार पर आप सतिया बनाया है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, हमारा घर है ही कितना बड़ा, और सतिया बनाने में कितनी देर लगती है? बस हाँ, एक कमरा छोड़ दिया क्योंकि उसमें बच्चे अभी सो रहे हैं, वो आंटी जी भी बैठी हुई हैं, बच्चे सो रहे हैं, आंटी जी बैठी हुई हैं। कौन से कमरे में? जो बच्चों वाला कमरा है ना, उसमें बच्चे अभी सो रहे हैं। अतुल, दीप्ति और सोनू अभी सो रहे हैं। अतुल की मम्मा ने कहा कि वो तीनों स्कूल गए हैं। और कौन आंटी बैठी जिनके साथ अभी तुम पूजा कर रही थी? अरे वो जा चुकी हैं, मेरे सामने गई थी, और उनकी जो पूजा हो रही थी मुझे तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी, क्या पढ़ रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ आया। और तो और किसी भी भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो थाल में ईश्वर को एक तरह से मानकर या सतिया बनाकर
शुरुआत करते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मुझे नहीं समझ आया किस तरह की पूजा थी। उन्होंने कहा कि आपको आपके बच्चों के कमरे में बच्चे सोते दिख रहे हैं, और तो और वो महिला भी आपको दिख रही है, क्या उसने आपको देखा है? उन्होंने कहा नहीं, वो जमीन पर बैठी हुई है, उनका चेहरा अतुल की तरफ है, वो मुझे नहीं देख पाई, इसलिए मैंने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। और वो भी शायद उसी वजह से बात नहीं कर रही होंगी ना, कि बोल नहीं रही होंगी वहां पर कि बच्चे सो रहे हैं, उस वजह से। उन्होंने कहा आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? आप अपने आप को सुन पा रहे हो? आपके घर में जो चारों नहीं हैं वो दिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें देख कर आया हूँ और बच्चे सो रहे हैं। अब ये दोनों उठे जिन पर बालाजी का हाथ है, ये कह सकता हूँ। ये जैसे ही चलने लगे, अतुल के पापा ने इनका हाथ रोक दिया और घुर्राने लग गए। अतुल की मम्मा जो है, ये डर कर दीवार के सहारे खड़ी हो गई। और ये आप किस तरह से बोल रहे हो, किस तरह से आप आवाज़ कर रहे हो, ये ऐसे मत करो, मुझे डर लग रहा है। कमाल की बात देखिए, जो कि ईश्वर को मानता है, जिस पर बालाजी की कृपा है, उसका हाथ वो पकड़ रहा है जिस पर प्रेत समस्या है। थोड़ी सोचने में समझने में कन्फ्यूज़न है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, बालाजी के भगत का हाथ कोई ये प्रेतों की ताकत से कैसे पकड़ सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। इन भाई साहब ने कहा कि एक काम करिए, सबसे पहले मेरे टीका लगाइए। इनकी धर्मपत्नी ने वो कागज़ जो ये लाए थे घर से, जो कि वहीं टेबल पर रख दिया था, उसमें से थोड़ा सा टीका लिया और इनके माथे पर लगाया। कोई असर नहीं हुआ। उस प्रेत ने, उस अतुल के पापा ने हाथ नहीं छोड़ा। बच्चे सो रहे हैं और ये सब अपना सामान उठाओ, निकलो घर से। इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि चलिए फिर चलते हैं, और भाई साहब आप आराम करिए, ठीक है, हम चलते हैं, हाँ जाओ यहाँ से, और हमारे घर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं आएंगे, आप पहले मेरा हाथ तो छोड़िए। हाथ छोड़ा तो एक तरह से भागते हुए ये जीना चढ़े और जाकर वो दरवाज़ा खोल दिया। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं था, चारों में से कोई नहीं। ना बच्चों के कमरे में बच्चे दिख रहे थे, ना यहाँ पर बैठी वो महिला दिख रही थी। लेकिन एक चीज़ दिख गई, एक छोटा सा कुल्हड़ रखा हुआ था वहाँ पर। उस कुल्हड़ में 3 चूड़ियाँ, एक नींबू और थोड़ा सा पानी था। भाई साहब ये क्या रखा हुआ आपके घर में? यहाँ अतुल सोता होगा, ये बेड अतुल का है। यहाँ पर आकर ये नॉर्मली बात कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई साहब, ये अतुल का बेड है, और हम ऊपर का भाई, मेरा तो आज दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ये लेकिन अतुल बेटे ने ऐसा क्यों किया होगा? ये आपके बच्चे ने नहीं रखा है। ये आपके घर में वो जो आंटी आई थी ना, ये पूरे घर में होकर गई हैं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जिसे अब पूजा कहते हैं वो करवानी ही पड़ेगी। आपके घर में हर कमरे में एक अपना साथी, एक अपना सैनिक वो बैठा गई। इस कमरे में भी है। आप सभी से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, भाभी जी और तीनों बच्चे, हमारा जो फ्लोर है ना ऊपर वाला, वो खाली है। जब तक आप इसमें रंगाई पुताई कराते हो तब तक आप हमारे यहाँ रुको। आपके घर पर इस वक्त संकट है, और हाँ बालाजी कृपा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% आप पर कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। अब इन भाई साहब ने ये सब सुना और ऑफ कोर्स मना कर दिया। कोई किसी के जाकर क्यों रहता है? अरे नहीं भाई साहब, हम सब ठीक हैं, आपने इतनी मदद करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, लेकिन हम सब ठीक है, आप निश्चिंत रहो, इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस ये अजीब सा है जो कि बच्चों के घर में रखा है। उन्होंने कहा अजीब सा कुछ नहीं, ये डरावना है, ये टोटका है। इन्होंने, मैंने पहले भी बताया है, ये बिना डरे कर रहे हैं ये काम। इन्होंने उस छोटे से मटकी या कुल्हड़ को उठाया और लेकर नीचे आए। आने के बाद कहती हैं कि वो डस्टबिन खोलो, ये एक और मिला है ऊपर। डस्टबिन में उसे डाला, और यहाँ से ये दोनों जब चलने वाले थे तो अतुल की मम्मी कहती हैं इन दीदी जी का हाथ पकड़कर कि बहन जी मुझे ना डर लग रहा है, और कोई पंडित जी हैं जिन्हें आप जानते हो जो कि पूजा कर सकते हैं? कह रहे बिल्कुल जानते हैं, और वो आप निश्चिंत रहो, हम करवा देंगे। हमें पता है कि यहाँ पर कौन सी पूजा होने वाली है या कौन सी होनी चाहिए। आपके जो घर में मंदिर है ना, बस वहाँ पर आप एक तरह से जोत बत्ती शुरू कर दो, आरती करनी शुरू करो। सबसे बढ़िया है कि आप दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा पढ़ो। नहीं, हमारे तो मंदिर हमने सब हटा दिया, वो होना है ना घर में सफाई। तो ये जाते हुए यहाँ से वापस आए, इन्होंने मंदिर स्थापित करा दोनों ने।
बालाजी के जो स्वरूप है ना, वो समझ ही नहीं आता कि कब किस रूप में आकर मदद करके चले जाते हैं। इन्होंने मंदिर स्थापित करा, अच्छे से जोत बत्ती करी और हनुमान चालीसा पढ़ी इन चारों ने। तो अब जिस पर प्रेत बाधा है वो हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। मैं कब कह रहा हूं कि पढ़ सकता है, लेकिन उतनी देर के लिए प्रेत हट भी जाया करते हैं, जिसे करवट कहते हैं ना, कि चलो कुछ देर हम तुम्हारा यहाँ इंतजार कर लेंगे जब तक तुम कराओ जो भी तुम्हें करना है। समझ गए? अब इन चारों ने पूजा पाठ करी। अब जब यहाँ से ये चलने वाले थे तो हर कमरे में जाकर, ये जो दीदी हैं जो सामने रहती हैं, इन्होंने हर कमरे पर जाकर सतिया बनाया। 3 कमरे छोड़े हुए थे, जो कि वो कह रहा था कि मैंने हर कमरे पर बना दिया। वो तो चल रहा था इशारों में। यहाँ से जब ये सतिया बनाकर अपने घर के लिए चले हैं तो दोपहर के 1 बजे एक इनके घर के काफ़ी दूर दुर्गा मंदिर था, वहाँ जाकर एक पंडित जी से बात करी, सभी कुछ बताया, समझाया। तो उन्होंने कहा कि खेल तो बहुत बड़ा है और इसके अंदर आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आपने बताया कि ऊपर वो मटकियाँ रखी हुई थी, वहाँ के लिए मौलवी चाहिए, और जो आपने बताया कि नीचे उन्होंने ये सब सामान रखवाया करवाया और सतिया नहीं बनाया, नीचे यहाँ पर इस फ्लोर पर जो आप बता रहे हो यहाँ भगत चाहिए। अब इन्होंने जाकर बात करी, एक मौलवी उन्होंने मदद के लिए हाँ करा कि मैं समझ गया जो भी है वो, और मैं करूँगा। भगत जी के लिए बात करी, भगत जी भी राज़ी हो गए। भगत जी ने कहा कि ठीक है, और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं कि मेरे साथ उसी घर में उस वक्त मौलवी भी होंगे और वो अपनी पूजा अर्चना करेंगे और मैं अपनी पूजा अर्चना करूँगा। और इनमें से दोनों में से किसी ने भी कोई पैसे का मांग नहीं किया। जिस पर कृपा होती है ना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो सामने वाले की मदद निस्वार्थ करता है भाई साहब, पैसों के चक्कर में नहीं आता। और जो पैसों के चक्कर में आ रहे हैं उस पर पता नहीं कौन से ईश्वर ने कृपा कर रखी है। इशारा समझ जाया करो, बहुत सी चीजें डायरेक्टली नहीं बोल सकता। इनके घर में पूजा पाठ हुई और वो जो मौलवी साहब हैं उन्होंने अपनी विद्या से, अपने तरीके से उस फ्लोर को, उस कमरे को एक तरह से स्वच्छ किया। ठीक है। और हाँ, बताते हैं कि इनके घर में बहुत सारी ऐसी राख मिली जो कि कहीं से भी इन्होंने लाकर नहीं रखी थी। जिनका ये घर है, दरवाज़ों के कोने के पास रखी हुई थी, बेड के नीचे रखी हुई थी, कोने में, मतलब वो जो बेड का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, पाया, ठीक है, जो उसका पैर है उसके कोने में छोटी सी, मतलब। और ये सब कैसे समझ आई? जब झाड़ू लगाई। पंडित जी जो हैं उन्हें मौलवी साहब ने बताया कि ऊपर से राख मिली है। जब मैं वहाँ पर एक स्थान बना रहा था किसी को बैठाने के लिए, मैं कुछ शब्द अपनी तरफ से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो शब्द ना मुझे यहाँ बताते मैं खुद ही अजीब लगेगा, डर लगेगा। तो आप यहाँ पर भी, इस वाले नीचे वाले फ्लोर पर भी देख लीजिएगा, काफ़ी मिली। तकरीबन पूरे घर की अगर इकट्ठी करी जाए तो आधा किलो तकरीबन राख थी वो। और बताते हैं ये घाट की थी। घाट में जब किसी अपने को हम छोड़ कर आते हैं तो सुबह जाते हैं ना लेने के लिए, फिर उन्हें गंगा में छोड़ने के लिए, उससे पहले इस तरह के लोग कुछ खेल कर जाते हैं। और ये घाट की थी और इसे घाट पर ही छोड़नी पड़ेगी। किसी भी घाट की हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घाट पर ही छोड़ो। एक दिन बड़ा भयानक गया है इनका, डरावना गया है। और ये तीनों बालक उन सामने वाले आंटी जी के ही रहे। ये दोनों बहुत परेशान रहे, बहुत विचलित रहे। ये मानिए कि जमीन पर पैर तो इस तरह से पटक रहे थे जैसे कि चलना सीख रहे हों। वो जो आंटी अंकल हैं इन्हीं के घर पर रुके थे जो बालाजी को मानते हैं। पंडित जी और मौलवी साहब वो अपना काम, अपनी मदद करके जा चुके थे। रात भर इनके घर में इतनी चहल पहल जैसे कि बारात का घर नहीं होता। लेकिन उनमें से कोई भी इन दोनों पर या इन चारों पर कोई अच्छी क्रिया नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मौलवी साहब और पंडित जी यहाँ बहुत कुछ करके गए हैं। तो इनके शायद प्रेतों के बस की नहीं हो रहा था कि अब इस जगह पर अपना स्थान बना लें। उत्सुकता थी, एक तरह का गुस्सा था उन सब में कि हम कहीं किसी जगह पर रुक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये मान सकते हो आप। अगले दिन सुबह तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे ये भाई साहब उठते हैं, अतुल के पापा को जगाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलिए। वो जाने को तैयार नहीं भाई साहब। जैसे ही उनके हाथ में वो हंडिया रखी जिसमें राख था, ये उठकर चल दिए। कैसे क्या हो रहा था ना इन्हें समझ आया ना मुझे पता चला। ये यहाँ से घाट गए, वहाँ पर
किसी की नज़रों में आए उससे पहले इन्हें वो काम करना था। एक पेड़ के पास वो सारी फैलाई, हाथ जोड़ा और यहाँ से चल दिए। चलने के बाद बोलते हैं कि अब पलट कर मत देखना, आगे चलकर नीम मिलेगा उसे खा लेना, थोड़ा सा थू थू कर देना और घर आने से पहले पैर हाथ मुंह धो लेना। ये दोनों ने ये पूरा काम किया। देखते क्या है कि इस सारे काम में इन्हें 5 बज गए थे। 5 बजे वो दोनों बहनें उठी बैठी हैं, चाय वाय पी रही हैं और बातें चल रही हैं। सब कुछ नॉर्मल हो गया इतने में। भला हो इन दोनों का, भला हो मौलवी साहब का, भला हो उन पंडित जी का, भगत जी का, जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को बिखरने से, उजड़ने से बचा लिया। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी बात पर यकीन हो ना हो, सब बात की बातें हैं, लेकिन एक बात 100% दिमाग में बिठा लीजिए कि ईश्वर चमत्कार करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।